जरूरी है। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अमूल्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 16 महाजन पदों का इतिहास। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है भाग 1, महाजन पदकाल का परिचय। क्वेश्चन है हमारा कि महाजन पदकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। आंसर है लगभग 600 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व तक। इसको एक्सप्लेन किया गया है नीचे। यह काल वेदी युग के बाद आता है। 16 महाजन पद भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थापित हुए और यह धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास का गवाह बना। किसका गवाह बना? धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास का गवाह बना था और 16 महाजन पद स्थापित किए गए थे। आइए सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड भाग है हमारा और टॉपिक है इसका महाजन पद और उनकी राजधानियां। महाजन पद और उसके केंद्र। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर, मगध की शुरुआती राजधानी क्या थी? क्या थी? राजगिरी। क्या थी? राजगिरी। इसको एक्सप्लेन किया गया नीचे। यह मगध के प्रारंभिक शासकों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? राजगिरी किसकी राजधानी थी? यह मगध के प्रारंभिक शासकों की राजधानी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गंधार की। किसकी? गंधार की। और तक्षशिला न केवल व्यापार या बल्कि शिक्षा का भी केंद्र था। प्राचीन युग में तक्षशिला जो है मतलब सबसे पुराना केंद्र था शिक्षा का। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा भाग है महाजनपद काल की प्रमुख विशेषताएं। आइए उससे क्वेश्चन है, महाजनपदों के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन थे? राजतांत्रीय महाजनपद या गणराज्य महाजनपद? कौन कौन से? राजतंत्रीय महाजनपद और दूसरा गणराज्य महाजनपद। राजतंत्रीय महाजनपद में राजा का शासन था, जैसे मगध। राष्ट्र क्या था कि राजतंत्रीय महाजनपद में किसका शासन था? राजा का था, जैसे कि मगध। और गणराज्य महाजनपद में शासन का निर्माण सभा के द्वारा होता था, जैसे विज। समझ में आया आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला, मगध जनपद क्यों शक्तिशाली बना था? बड़ा अगला क्वेश्चन क्या था? मगध जनपद क्यों शक्तिशाली बना था? भौगोलिक स्थिति और उपजाऊ भूमि के लिए। क्या था? और सक्षम शासक। भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि और सक्षम शासक। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन किया गया है इसको। मगध को गंगा और सोन नदियों का लाभ था। मगध को किसका लाभ था? गंगा और सोन नदियों का लाभ था। और लोहे के औजारों का उपयोग कृषि और युद्ध के लिए किया गया था। लोहे के औजारों का उपयोग किसके लिए किया गया था? कृषि और युद्ध के लिए किया गया था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा भाग है हमारा और टॉपिक है इसका महत्वपूर्ण शासक और उनके योगदान। बिंबिसार कौन थे? क्वेश्चन क्या है, बिंबिसार कौन थे? मगध के प्रथम शक्तिशाली शासक थे बिंबिसार। एक्सप्लेन किया गया है इसको। बिंबिसार ने अपनी शक्ति को विवाह संबंधों और सैन्य विस्तार से बढ़ाया था। विवाह किया था उन्होंने और सैन्य विस्तार से उसको बढ़ाया अपनी शक्ति को। कौशल राजकुमारी से विवाह करके उन्होंने कौशल राज का हिस्सा हासिल किया। जो जिनसे उनका शादी हुआ था वो कौशल की राजकुमारी थी। जब शादी हुआ उनका, फिर वहां का हिस्सा वो हासिल किए उससे। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, अजात शत्रु ने कौन कौन से महाजनपद जीते? विजय संघ जीता था उन्होंने। हमारा एक्सप्लेन किया गया है इस पे। अजात शत्रु ने विजय गणराज्य पर विजय प्राप्त की। उन्होंने रथ मुसल नामक हथियार का उपयोग किया। किसका उपयोग किया था? रथ मुसल नामक। कौन सा हथियार था? रथ मुसल। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का कौन सा योगदान महत्वपूर्ण था? अवंती को मगध में मिलाना। क्या था योगदान उसका महत्वपूर्ण? अवंती को मगध में मिलाना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन इसका? शिशुनाग ने मगध की शक्ति बढ़ाई और उज्जैनी अवंती को अपने राज्य में मिला लिया। क्या किया? मगध की शक्ति बढ़ाई और उज्जैनी अवंती को अपने राज्य में मिला लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला भाग है महाजनपदों के धर्म और शिक्षा। क्वेश्चन है इससे कि गौतम बुद्ध का जन्म किस महाजनपद में हुआ? शाक्य। वो शाक्य वंश के भी थे और कपिल वस्तु। शाक्य महाजनपद गणराज्य था। क्या था? गणराज्य था। बुद्ध ने अपने जीवन में मगध और कौशल में बुद्ध ने अपने जीवन में कहाँ धर्म का प्रचार किया था? मगध और कौशल में जो है बुद्ध ने अपना धर्म प्रचार किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? बिज। बिज महाजनपद था और कहाँ हुआ था?
कुंड ग्राम में हुआ था। और महावीर विज्य गणराज्य के सदस्य थे। कहाँ के सदस्य थे? विज्य गणराज्य के। उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया था। किस धर्म का प्रचार किए थे महावीर ने? जैन धर्म का प्रचार किया था महावीर ने। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद में स्थित है? आंसर क्या होगा? गंधार। क्या आंसर होगा? गंधार में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला जो था वह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर, भाग 6, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू क्या था इस महाजनपद का? मगध का मुख्य आर्थिक स्रोत क्या था? कृषि और व्यापार। क्या था? कृषि और व्यापार। मगध का मुख्य आर्थिक स्रोत क्या था? कृषि और व्यापार था। और एक्सप्लेन किया गया है इसको, मगध की भूमि उपजाऊ थी और यहाँ लोहे के उपकरणों का उपयोग किया जाता था। क्यों? मतलब भूमि के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद किस वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? रेशमी वस्त्र के लिए। रेशमी वस्त्र के लिए। और अंग का महाजनपद कहाँ पड़ता है? बिहार के भागलपुर में पड़ता है। और यह रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। चंपा में बनने वाले रेशमी कपड़े देश विदेश में क्या थे? प्रसिद्ध थे। चंपा में बनने वाले रेशमी कपड़े देश विदेश में प्रसिद्ध थे। आइए आगे बढ़ते हैं। और हम लाए हैं इसलिए महाजनपद और उनकी राजधानियां। महाजनपद की और उनकी राजधानियां। देखिए, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग का राजधानी क्या था? चंपा। मगध, राजगिरी, यही बाद में हो गया था क्या? पाटलिपुत्र। कौशल, श्रावस्ती। क्या नाम था? श्रावस्ती। बिज, वैशाली। बिज, वैशाली था। गंधार, तक्षशिला। गंधार, तक्षशिला था। अवंती, उज्जैनी, या बाद में क्या हुआ? माहिष्मती। बाद में क्या हो गया था? माहिष्मती। मल्ल, कुशीनगर। सुरसेन, मथुरा। पंचाल, कंपल्ली या अहिच्छत्र। कुरु, इंद्रप्रस्थ। चेदी, सुतपत्ती। और आगे जो है इस जो जितनी भी 16 महाजनपद है उसके लिए मैं ट्रिक भी लाया हूं, वो आपको देख के अच्छा लगेगा। चलिए पढ़ते हैं अभी। मत्स्य, विराटनगर, अस्मक, पाटन या सॉरी पटना होगा, काशी, वाराणसी, कंबूज, पेशावर और साक्य, कपिल वस्तु। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम यही बताए थे कि आपको कि हम इसके लिए ट्रिक लाए हैं। महाजनपदों को याद करने का सुपर ट्रिक है ये। देखिए, अच्छी मम्मी को वैक्सीनेशन, गोविंदा ने एस की, फिर मम्मी ने शांति से चाय पी। क्या था? अच्छी मम्मी को वैक्सीनेशन, गोविंदा ने एस की, फिर मम्मी ने शांति से चाय पी। देखिए, जो इसका पहला अक्षर है उससे सब चीज बना हुआ है। पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका। देखिए, अ से अंग, मौ से मगध, कौ से कौशल, वौ से विज, गौ से गंधार, औ से अवंती, मौ से, देखिएगा, मौ से मल्ल, सौ से सुरसेन, चौ से चेदी, पौ से पंचाल, कौ से कुरु, सौ से साक्य, मौ से मत्स्य, औ से अस्मक, कौ से काशी और कौ से कंबोज। इसी से पूरा ये वर्ड लिया गया है आगे का और इसी से बनाया गया है इसे। शायद आप अगर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा ये चीज। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैं इसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, टोटल 30 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं एक बार। महाजनपद काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। दूसरा प्रश्न है हमारा, महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अगुंतर निकाय, जो कि बौद्ध ग्रंथ, और भगवती सूत्र, और जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है। अगुंतर निकाय किसका? बौद्ध धर्म का है। और भगवती सूत्र किसका है? जैन धर्म का है। हमारा अगला प्रश्न है, महाजनपद कितने थे? 16 थे। हमारा अगला प्रश्न है, महाजनपद शब्द का अर्थ क्या है? एक बड़ा क्षेत्रीय राज्य। क्या है? एक बड़ा क्षेत्रीय राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, महाजनपदों का गठन क्यों हुआ? राजनीतिक और आर्थिक केंद्रीकरण के लिए। किसके लिए हुआ था? राजनीतिक और आर्थिक केंद्रीकरण के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। हमारा अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगिरी। क्या थी? राजगिरी। हमारा अगला प्रश्न है, कौशल की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। आइए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। विज्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? वैशाली। हमारा अगला प्रश्न है, महाजनपदों में कौन सी शासन प्रणाली थी? राजतंत्र और गणराज्य। जैसे कि राजतंत्र कहाँ था? मगध या कौशल। गणराज्य कहाँ था? जैसे विज्य या शाक्य। आगे बढ़ते हैं। विज्य संघ की राजधानी विज्य संघ की राजनीतिक प्रणाली क्या थी? सिंधिया गणराज्य। क्या थी? सिंधिया गणराज्य। हमारा अगला प्रश्न है, गणराज्य का सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? विज्य। क्या था? विज्य। हमारा अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की स्थापना किसने की? किसने की थी? वृद्धरथ ने। किसने? वृद्धरथ ने। हमारा अगला प्रश्न है, मगध का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? शाक्य महाजनपद में। किसमें? शाक्य महाजनपद में। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? विज्य में। किसमें हुआ था? विज्य में। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण निर्वाण मिला था। किस महाजनपद में था? मल्ल में। किस महाजनपद में था? मल्ल में। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, काशी महाजनपद में। हमारा अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि और खनिज संसाधन पर। किस पर? कृषि और खनिज संसाधन पर। हमारा अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? रेशम के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, कंबोज महाजनपद किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? घोड़े। किसके लिए? घोड़े के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, मगध में लोहे के खनिज किस स्थान पर पाए जाते थे? बड़वर और राजमहल पहाड़ियां। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग कौन सा था? उत्तर पथ उत्तर भारत के गंधार तक। उत्तर भारत से गंधार तक। हमारा अगला प्रश्न है, मगध ने विज्य गणराज्य पर कब विजय प्राप्त की? अजात शत्रु के शासनकाल में। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अजात शत्रु ने विज्य संघ को हराने के लिए कौन सा हथियार उपयोग किया था? रथ मूसल। कौन सा हथियार? रथ मूसल। हमारा अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने कौशल राज्य को किस तरह अपने अधीन किया था? वैवाहिक संबंध के माध्यम से। किससे? वैवाहिक संबंध के माध्यम से। हमारा अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक ने पहली बार अवंती पर विजय प्राप्त की? शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। हमारा अगला प्रश्न है, मगध में पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाया? उदयनी। क्या था? उदयनी। था महाजनपद काल का पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसे ही टॉपिक कवर करूँगा, और कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, अगर आपको महाजनपद काल का पूरा विश्लेषण अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसे ही टॉपिक कवर करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारा अगला वीडियो आप मिस ना करें। आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।